नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो बिना इधर उधर की बात किए वीडियो की शुरुआत करते हैं मार्केट के साथ। तो आज मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर गिरावट के प्रतिशत को देखें तो 1.61% की मंदी देखने को मिली है। दोस्तों, एक समय मार्केट 2% से भी ज्यादा गिर चुका था, लेकिन एंड मोमेंट में रिकवरी होती है और मार्केट 1.61% मंदी के साथ बंद होता है। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अडानी ग्रुप के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अडानी ग्रुप के ऊपर जो भी न्यूज आई है वो बातें आप लोगों को पता होगी। आपने भी रिपोर्ट पढ़ा होगा। हम लोग रिपोर्ट में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी क्या संभावना बन रही है, आगे क्या किया जा सकता है, स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, कौन सी कंपनी में इन्वेस्टेड रह सकते हैं, किससे एग्जिट करना चाहिए, हम लोग सारी बातों को डिस्कस करेंगे। चैनल आपका ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक ठोक दीजिएगा। दोस्तों, अगर अडानी ग्रुप की कंपनी में 2 दिन का गिरावट को देखें तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट है। चाहे अडानी इंटरप्राइजेज हो या कोई भी अदर स्टॉक हो, आपको जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रहा है। बहुत सारे स्टॉक में 20-20% का लोअर सर्किट देखने को मिला है। अगर मार्केट कैप वाइज देखने जाएं तो बड़ा बड़ा मार्केट कैप साफ हो चुका है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब बहुत सारे इन्वेस्टर बात को समझते नहीं है। अगर आपने देखा होगा, जब भी हम लोग अडानी ग्रुप की कंपनी को डिस्कस किए हैं, मैंने हमेशा बोला है हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। और दोस्तों, हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड होना चाहिए। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब मार्केट में तेजी होती है, कोई स्टॉक बहुत ज्यादा भाग रहा होता है, तो जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं सारी बातों को भूल जाते हैं। सिर्फ याद रहता है कि हरियाली है, स्टॉक ऊपर जा रहा है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इतना आसान नहीं है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अच्छी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो आज नहीं कल नहीं, आप हमेशा फंसते जाएंगे। अब दोस्तों, थोड़ी सी बात करते हैं हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बारे में, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप की कंपनी में ब्लड बाथ देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, रिपोर्ट में जो मोटा मोटी कहा गया है उसमें बताया गया है कि कंपनी के मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है, फैमिली के लोगों को ही बड़े बड़े पदों पर रखा गया है कंपनी के मैनेजमेंट में। अगर आप रिलैक्सो को देखिएगा या फिर आप एशियन पेंट को देखिएगा, पीडीलाइट को देखिएगा या किसी भी बड़ी कंपनी को देखिएगा, बजाज ग्रुप हो गया, तो आपको उच्च पदों पर फैमिली के लोग देखने को मिलेंगे। लेकिन अन्य लोगों को भी रखा जाता है क्योंकि इससे पारदर्शिता आती है। लेकिन अगर किसी कंपनी के मैनेजमेंट में, टॉप मैनेजमेंट में फैमिली के ज्यादातर लोगों को बैठाया जाता है, तो इससे पारदर्शिता में कमी आती है। यह बात सच है दोस्तों। और जब मैनेजमेंट का एनालिसिस होता है तो इन बातों का हम लोग जरूर ख्याल रखते हैं, तभी हम लोग किसी कंपनी के बारे में बोलते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है। और दोस्तों, किसी भी कंपनी के लिए मैनेजमेंट का इशू सबसे बड़ा इशू होता है। अगर किसी लिस्टेड कंपनी में मैनेजमेंट के ऊपर इशू उठ जाता है तो वो सबसे बड़ा इशू होता है। अगर किसी कंपनी का सेल्स गिर जाता है, प्रॉफिट गिर जाता है किसी 2-4 क्वार्टर में, ठीक है, स्टॉक में गिरावट होती है, रिकवर भी कर जाता है, ये सब मार्केट में चलता रहता है। लेकिन अगर किसी स्टॉक में मैनेजमेंट के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है तो फिर स्टॉक में रिकवरी होना काफी मुश्किल हो जाती है। अब दोस्तों, हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट पब्लिश किया है उसमें जो मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठाया गया है, बहुत ही ज्यादा सीरियस एलिगेशंस लगाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का, स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन का भी आरोप लगाया है। आरोप बहुत लंबा चौड़ा है। मैं आशा करता हूं कि आपने रिपोर्ट को ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, इसलिए रिपोर्ट में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब दोस्तों, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में जो आया है, इनका कहना है कि इन स्टॉक में 97% तक की गिरावट हो सकती है। अब आप समझिए दोस्तों, यह बहुत ही बड़ा क्लेम है। अगर स्टॉक में 97% की गिरावट आ सकती है, मतलब कि पूरा का पूरा पैसा ही साफ हो गया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। अब मैं क्या सोचता हूं इस बारे में। अब दोस्तों, इन्होंने जो एलिगेशंस लगाया, अगर वो सच है तो फिर समझिए कि स्टॉक बहुत ही ज्यादा गिर सकता है, कोई भी खरीदार मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर रिपोर्ट गलत निकलता है या फिर रिपोर्ट में छोटी मोटी सच्चाई होती है, जो मुझे भी पर्सनली लगता है
कि इतना ज्यादा मैनेजमेंट जो है अडानी ग्रुप का क्लीन नहीं है। स्टॉक प्राइस में मैनिपुलेशन, मुझे लगता है पर्सनली कि ऐसा हुआ है पहले भी, और अभी भी मुझे लगता है कि स्टॉक के प्राइस में मैनिपुलेशन होता है। अब कैसे होता है इसमें हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कंट्रोवर्शियल इशू है। बस आप इतना समझ सकते हैं कि वाया भटिंडा पैसा को लाया जाता है, आर्टिफिशियल डिमांड को क्रिएट किया जाता है ताकि स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सके। अब दोस्तों ये हो गया एक वर्जन जिसमें हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट पब्लिश करता है और एलिगेशंस लगाता है अडानी ग्रुप की कंपनी पर। बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगते हैं और ऐसा भी उनका बोलना है कि स्टॉक में 97% तक की गिरावट हो सकती है, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब अडानी ग्रुप का वर्जन को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो अडानी ग्रुप का कहना है हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल ही तथ्यात्मक रूप से गलत है, और अडानी ग्रुप के मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले समय में ये हिंडनबर्ग के ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं। लीगल एक्शन की बात की जा रही है। अब अडानी ग्रुप के लीगल एक्शन के रिप्लाई में हिंडनबर्ग का कहना है कि वो जो भी लीगल एक्शन लेना चाहते हैं उसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों मामला बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब दोस्तों एक परिस्थिति को रखता हूं, मान लीजिए हिंडनबर्ग ने जितना भी रिपोर्ट पब्लिश किया है वो सारी की सारी सच नहीं हो, उसमें अगर 5-10% की भी सच्चाई हो, फिर भी स्टॉक में जो गिरावट होगी और रिकवरी में बहुत लंबा समय लग सकता है। ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। आने वाले समय में मार्केट में क्या होगा कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन मैं जितना मार्केट को समझाऊं, जितना जानता हूं, उसके अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि जब भी किसी कंपनी के मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ जाता है या मैनेजमेंट पर दाग लग जाता है, फिर स्टॉक में रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर ताजा ताजा उदाहरण देखें तो लक्स इंडस्ट्रीज का देख सकते हैं, जिसमें कि मैनेजमेंट के टॉप पोजीशन पर बैठे लोगों, यह कह सकते हैं प्रमोटर के ऊपर ही इनसाइडर ट्रेडिंग का एलिगेशंस लगा था। तब स्टॉक 4000 रुपीज के आसपास था। आज के समय स्टॉक 1400 पर झूल रहा है, जबकि अगर कंपनी का फंडामेंटल्स देखने जाएंगे काफी अच्छा है, सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ कमाल का है, फिर भी स्टॉक में रिकवरी नहीं हो रही है। जबकि वो जो एलिगेशंस था वो फिर भी माना जा सकता है इनसाइडर ट्रेडिंग का एलिगेशंस था, लेकिन हिंडनबर्ग ने जो भी एलिगेशंस लगाया है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है, मनी लॉन्ड्रिंग का है, स्टॉक मैनिपुलेशन का है, और भी बहुत तरीका का एलिगेशंस है जो उन्होंने लगाया है। और अगर इस बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो आप समझिए कि स्टॉक में रिकवरी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी। इसलिए दोस्तों जो भी करना होगा आप अपने अनुसार कर सकते हैं। ऐसे में कोई भी सजेशन देना डायरेक्ट कि आप स्टॉक को सेल कर दीजिए, अगर मैंने बोला स्टॉक को सेल कर दीजिए, आप सेल करेंगे, कल को आप बोलेंगे कि आपने बोला था सेल कर देने के लिए, एलिगेशंस झूठा निकल आया। अगर मैंने बोला स्टॉक को होल्ड करिए, आने वाले समय में रिकवर कर जाएगा, और स्टॉक में रिकवरी नहीं आती है, फिर आप बोलेंगे आपने बोला था होल्ड करने के लिए। दोस्तों ऐसे समय में डिसीजन सिर्फ आपका हो सकता है, आपको अपने अनुसार डिसीजन लेना पड़ेगा। आप कैसा फील करते हैं जो स्टॉक आप होल्ड कर रहे हैं। अब दोस्तों मैं अगर आपकी जगह होता और मुझे ये न्यूज पता चलता, मैं इन्वेस्टेड होता, तो मैं एक पल के लिए भी नहीं सोचता, मैं स्टॉक को सेल करके एग्जिट हो जाता। दोस्तों किसी भी स्टॉक से मेरा भावनात्मक लगाव नहीं होता है, मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूं प्रॉफिट के लिए, और कभी भी किसी कंपनी के मैनेजमेंट में प्रॉब्लम निकल कर आता है, मैं एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगा, तुरंत मैं स्टॉक से एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन हां अभी जैसे रिलैक्सो में हो रहा है, बड़े इन्वेस्टर एग्जिट कर चुके हैं, सौरभ मुखर्जी, सभी को पता है, और स्टॉक में आप देखिएगा तो काफी गिरावट हो चुकी है, रिकवरी नहीं हो रही है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिर चुका है, 2-3-4 क्वार्टर से कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ऐसे समय में भी मैं स्टॉक को होल्ड कर रहा हूं, मैंने सेल नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है आने वाला 2-3 क्वार्टर में स्टॉक में रिकवरी हो जाएगी, जो भी अभी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन अगर वही कंपनी के मैनेजमेंट में कोई दाग लग जाता तो मैं एक पल के लिए भी नहीं सोचता, चाहे मुझे प्रॉफिट हो रहा होता या लॉस हो रहा होता, एक सेकेंड में एग्जिट करके निकल जाता जैसे ही मार्केट ओपन होता। अब दोस्तों इससे पहले भी मैंने अडानी ग्रुप की कंपनियों पर डिस्कशन किया था, और मैंने बोला था 3 ही कंपनी मुझे समझ में आती है। एक है अडानी विल्मार,
जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छी नजर आती है, अभी भी मुझे अच्छी नजर आती है। दूसरा था अडानी पावर, जिसका वैल्यूएशन काफी ठीक ठाक है। और तीसरा है अडानी ग्रीन एनर्जी। अब दोस्तों, अगर आप अडानी ग्रीन के फंडामेंटल्स को देखिएगा तो फिर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखिएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाइएगा। सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने का एक ही रीजन है, ग्रीन एनर्जी का डिमांड और कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग नजर आता है। तीसरा रीजन है दोस्तों, कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत ही कमाल का नजर आता है। इसी के कारण मुझे ऐसा लगता है कि उस कंपनी में छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन अडानी ग्रुप की कंपनी में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये पूरा का पूरा ग्रुप को मैं हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग मानता हूं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने पोर्टफोलियो का 3 से 5% से ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, मार्केट में जो नए लोग होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो वो रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हैं दोस्तों। बस एक ही चीज होता है, कौन सा स्टॉक भाग रहा है, कौन सा स्टॉक भाग रहा है, अच्छा अडानी पोर्ट भाग रहा है, अच्छा अडानी ट्रांसमिशन भाग रहा है, अच्छा वो स्टॉक भाग रहा है, पेनी स्टॉक भाग रहा है, जो भाग रहा है उसको पकड़ लो। अगर आप इस तरीका से दोस्तों इन्वेस्टमेंट करिएगा, आप मार्केट से रिटर्न नहीं कमा पाइएगा। दोस्तों, मार्केट से रिटर्न कमाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। अगर आप ऐसा वैसा स्टॉक को लीजिएगा, आप होल्ड ही नहीं कर पाइएगा दोस्तों। अगर आप होल्ड नहीं कर पाइएगा तो आप रिटर्न कहां से कमाइएगा। अभी दोस्तों, आपको फाइनली क्या करना चाहिए, मेरा दोस्तों पर्सनल सजेशन होगा, अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा है तो फिर आपको सेल करके एग्जिट हो जाना चाहिए। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में एक कन्विक्शन होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको किसी स्टॉक पर भरोसा हो रहा है तभी उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो पर ओपन करते हैं, स्टॉक का नाम देखते हैं और भाग जाते हैं। अब दोस्तों, ऐसे में आप समझ ही नहीं पाते हैं कि आपको स्टॉक में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से प्राइस पर करना चाहिए, क्या रीजन है इसके पीछे कि आने वाले समय में स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर आप समझ कर इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा तो विश्वास नहीं जगेगा, और विश्वास नहीं जगेगा, होल्ड नहीं कर पाइएगा, होल्ड नहीं करिएगा, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। आप ऐसे ही करते रह जाइएगा, कभी लॉस में बेचिएगा छोटा मोटा, कभी प्रॉफिट में बेचिएगा। ऐसे करते 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 आपको पता चलेगा 2-3 साल निकल गया और आप कुछ भी मार्केट से रिटर्न नहीं कमा पाए। छोटा मोटा रिटर्न कमाइएगा, छोटा मोटा लॉस करिएगा, ऐसे करते करते दोस्तों कुछ भी नहीं हो पाता है। आप समझिए मेरा बात को। अब दोस्तों, किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी आपको अडानी ग्रुप की कंपनियों से दूर रहना चाहिए। यह मेरा पर्सनल सजेशन है दोस्तों, क्योंकि जब तक मामला सेटल डाउन नहीं होता है तब तक फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी मतलब नहीं है। चाहे जितना भी मर्जी स्टॉक में डिस्काउंट अवेलेबल हो, 80% भी डिस्काउंट क्यों ना अवेलेबल हो, अगर मैनेजमेंट वाला इशू सॉल्व नहीं होता है, मैं तो पर्सनली कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, अगर जब तक ये इशू बर्निंग है। एक बार मामला सेटल डाउन होता है, ठीक है, थोड़ा सा महंगा भी खरीद लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तब इन्वेस्टमेंट कर लेंगे जब ये मामला सेटल डाउन हो जाएगा। उससे पहले तो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी ने ऊपर के लेवल पर भी बाइंग किया है तो उनको भी एवरेज डाउन नहीं करना चाहिए, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।